नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से। आज हरियाणा सरकार की एक नई स्कीम लेकर आपके पास पहुंचा हूं जानकारी देने के लिए। डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती पहले भी बहुत टाइम से चली हुई है, लेकिन अब कुछ स्कीम को अपडेट कर दिया गया है, अनुदान राशि को भी अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले जो किसान नए इन वीडियो से जुड़े हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूं, तो हर छोटी से छोटी स्कीम के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि समय से आपके पास जानकारी हो और समय से ही आप उसका आवेदन कर लाभ उठा पाएंगे। तो जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इन दोनों खेती के अंतर क्या है। बहुत से किसान भाइयों की ये समस्या आती है, वो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्राकृतिक खेती उसे कहा जाता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइज़र या किसी भी केमिकल का प्रयोग ना करके आप जो खेती करते हो, उसको प्राकृतिक खेती कहा जाता है। प्राकृतिक खेती के अंदर आप गोबर, गाय मूत्र, बेसन, गुड़ या अन्य जो भी आपके देसी नुस्खे होते हैं, जो गुरुकुल के अंदर आपको ट्रेनिंग के तौर पे बताए जाते हैं, उसका प्रयोग करके जो आप खेती करोगे, उसको प्राकृतिक खेती कहा जाता है। उसकी ट्रेनिंग 1 दिन की गुरुकुल के अंदर होती है। उसमें उसके ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद ही आप पोर्टल पे जाके उसका आवेदन करते हैं। जबकि जैविक खेती जो होती है, उसमें केंचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसकी बहुत सी मतलब कि साइंटिफिक देखा जाए तो प्राकृतिक खेती जैविक खेती से वेल बेटर है। उसकी उपज जैविक खेती से ज़्यादा है और आपका खर्चा भी कम आएगा। जैविक खेती के लिए भी अनुदान राशि है, प्राकृतिक खेती के लिए भी है। उसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप आवेदन करते हो प्राकृतिक खेती के लिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, आपने ट्रेनिंग ले ली, आप ऑनलाइन आवेदन करते हो। आवेदन के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि आपने देसी गाय आपके पास है या आपने उसके ऊपर सब्सिडी लेनी है। तो अगर आपके पास देसी गाय ऑलरेडी है तो आप वहाँ पे हाँ फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं, आपने वहाँ पे फिल करना है। इसके ऊपर 30,000 रुपये देसी गाय के लिए सब्सिडी हरियाणा सरकार आपके खाते में देती है। वो कैसे कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में ही 4,000 रुपये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसके लिए 4,000 रुपये की अनुदान राशि अलग से मिलती है। तो टोटल 34,000 रुपये वो हो गए। अब जानना है कि आवेदन करने के बाद वो कैसे प्रोसेसिंग में जाती है। जब आप उसका आवेदन कर देते हो, तो वो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन आ जाती है। उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास फ़ोन करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि आप नेचुरल फार्मिंग आपने कहाँ से सीखी या आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, और आपके सोयल सैंपल लिए जाते हैं। काफ़ी किसानों के मन में डाउट होता है कि नेचुरल फार्मिंग को जानने का क्या तरीका है। नेचुरल फार्मिंग को जानने का यही तरीका है कि आपकी मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और वो 3 अलग अलग जगह पे वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ पे उनकी सारी वेरिफिकेशन होती है। उसमें पता लग जाता है सोil सैंपलिंग के द्वारा कि अब वो जैविक प्राकृतिक खेती की जा रही है या नहीं पे। एक वेरिफिकेशन ये हो जाती है। दूसरा, हरियाणा सरकार द्वारा जो अभी इस प्राकृतिक खेती के ऊपर अनुदान राशि अभी अनाउंस हुई है, वो है कि वो 34,000 के अलावा आप अगर प्राकृतिक खेती करते हो तो प्रति एकड़ आपको 10,000 रुपये हरियाणा सरकार 5 साल तक देगी। मतलब अगर 1 एकड़ में, अगर मान के चलते हैं कि आपके पास 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हो, तो प्रति वर्ष आपको 50,000 रुपये मिलेंगे उस चीज़ के। ये सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है किसान भाइयों को, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के मन में डाउट था कि प्राकृतिक खेती करने पर उसकी उपज में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उसको उपयोग करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए वो बहुत कम ही किसान भाई आगे आते थे। लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई स्कीम इसके तहत दी गई है कि आपको 10,000 रुपये प्रति वर्ष 1 एकड़ का मिलेगा। आपके जितने भी एकड़ में आप प्राकृतिक खेती करोगे, उसी बेस पे आपको 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से आपकी अनुदान राशि आपके खाते में आ जाएगी। उसके बाद अलग से एक बात यह है कि अगर आप प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने जैविक खेती कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो और आपकी अच्छी उपज आ रही है, तो उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार आपको 10,000 रुपये अनुदान राशि प्रति एकड़ दे रही है। प्राकृतिक खेती कर रहे हो चाहे जैविक खेती कर रहे हो, दोनों ही स्कीम के ऊपर आपको 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेंगे। उस प्राकृतिक खेती के अंदर आप कोई भी फसल लगा सकते हो, सब्जियां लगा सकते हो, धान लगा सकते हो,
गेहूं कर सकते हो, कोई भी फसल लगा सकते हो, उसका आपने पंजीकरण जरूर कराना है। पहले पंजीकरण कराओगे, पंजीकरण की वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी अनुदान राशि आपके अकाउंट में आएगी। जब आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण कराते हो और आप जिस एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती कर रहे हो, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो वहां पर आइकन सेलेक्ट कीजिए। वहां पर भी आपने जिस एकड़ में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो वहां पे आपने हाँ का ऑप्शन दाबना है। दबाने के बाद आपकी वो वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, वो भी एक प्लस पॉइंट आपका हो जाता है, ताकि आपको उसके अनुदान राशि में कहीं ना कहीं बेनिफिट प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्राकृतिक खेती के ऊपर अपना मैं यही चाहूँगा कि आएँ। ज़्यादा नहीं तो अपने घर के लिए जहर मुक्त खेती करें। बहुत सी केमिकल आप पेस्टिसाइड की तरफ जा रहे हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हो आप, ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का हो गया है, यूरिया का हो गया है। आप बिना सोयल सैंपल टेस्ट करवाए उसके अंदर ये आपको नहीं मालूम होता कि खेत को किस चीज़ की कितनी नीड है। जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा नीड नहीं है, फिर भी आप उसको नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते रहते हो, वो वेस्ट ही होता है। खेत को जितनी नाइट्रोजन चाहिए होती है वो उतनी ही लेता है, उसके अलावा सारी व्यर्थ जाती है। आपको सोil सैंपलिंग भी करानी चाहिए, और इस प्राकृतिक खेती को अगर आप करते हो तो सोil सैंपल भी आपके इसी में डिपार्टमेंट खुद लेके आपकी सोil सैंपल की रिपोर्ट भी आपको देता है। तो होपली उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तब भी आप मेरे को कमेंट करके कुछ चीज़ जाननी है उसके बारे में कमेंट कर पाओगे। मैं उसका हर एक रिप्लाई कमेंट पे देता हूँ। और अलग से कोई वीडियो आपको इच्छुक हो, किसी स्कीम के बारे में आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई आपके मन में डाउट है, आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अलग से विभागीय तौर पे सारी जितनी जानकारी है मैं देने की कोशिश करूँगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, हर किसान तक ये स्कीम पता लग जाए। आपका एक शेयर किसी किसान की हेल्प कर सकता है, ज़रूरतमंद किसान की हेल्प कर सकता है। ऐसे ही जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि मेरा भी मोटिवेट बढ़ जाए और मैं आने वाली हर वीडियो आपको शेयर करता रहूं टाइम से। धन्यवाद।